व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं हमास आया घुटनों पर, मांगी इजराइल से रहम की भीख। तो मेजर गौरव सर की वीडियो है, देखते हैं क्या है पूरा मामला। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। खालिद अल हैया कौन है? खालिद अल हैया, खालिद अल हैया एक हमास का बड़ा, एक जिसको कहते हैं ना, जिसको नेतन्याहू ने बोला सीनियर टेररिस्ट है, वो उसमें भी सीनियर, तो वो बड़ा सीनियर टेररिस्ट है। इजरायली कह रहे हैं सीनियर टेररिस्ट है। उसने एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान 2-3 बातें बोली हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। आज मैं एनालाइज करूंगा आपके लिए उसने आखिर ये बातें बोली क्यों, उसके कारण क्या थे, उसने बोला क्या और इसके फायदे और नुकसान क्या हैं। खालिद अल हैया ने यह बोला है कि अगर इजराइल के साथ बातचीत हो जाती है तो हम होस्टेजेस जो हैं, बंदी बना के रखे उन्होंने अभी भी 100 से उनके पास है, उनको हम छोड़ देंगे। दूसरी बात उसने ये बोली है बड़ी इंपॉर्टेंट कि 5 साल या उसके ज्यादा के लिए हम इजराइल के साथ सीज फायर डिक्लेयर कर देंगे, हम इजराइल के साथ लड़ेंगे नहीं। तीसरी चीज वो कहता है कि यह सब तब होगा जब 2 स्टेट सोल्यूशन एक्सेप्ट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1967 से पहले वाले जो बॉर्डर है, 1967 वॉर जो हुआ था ना, जिसको हम लोग 6 डे वॉर भी कहते हैं, मैंने कई बार बता चुका हूं आपको। 5 मुल्कों ने एक साथ मिलके 5 मुल्कों ने, 5 देशों ने एक साथ मिलके इजराइल के ऊपर हमला करा। इजराइल ने दौड़ा के मारा 5 को। ये आए थे इजराइल की जमीन हथियाने के लिए, ये 5 मुल्क मिलके कि हम इजराइल को ठोकेंगे। इजराइल ने इनकी जमीन ले ली, तब से रो रहे हैं कि ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपायर हैं, इन्होंने हमारी जमीन हथिया ली, हमारी जमीन। अब तुम क्यों गए थे शॉपिंग करने गए थे? तुम क्यों? यही चीज है, ये विक्टिमहुड का नैरेटिव है। तुम पहले इजराइल को अटैक करो, जब इजराइल मारे फिर तुम रो कि हमारे साथ तो बड़ी जात। अब तुम क्यों गए थे अंदर? वहां पे मार तो पड़ेगी। फिर जब मारता है बंदा जवाबी कार्रवाई में जब बंदा मारता, फिर आपको ये नहीं बोल सकते कि भाई मैंने आपको एक थप्पड़ मारा था, आप भी मुझे एक ही थप्पड़। फिर वो खुला हो तो जूते, लात, घूंसे, चप्पल जो उसके हाथ में होगा वो करेगा। ठीक है जी। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये जो हैया है, हैया ने क्या बोला है? हैया ने बोला है कि भैया हम 5 साल के लिए हथियार, या 5 साल से ज्यादा के लिए अपने हथियार नीचे रख देंगे, 2 स्टेट सोल्यूशन बन जाएगा। हमास जो है एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हथियार बंद जो टेररिस्ट हैं वो नहीं रहेंगे, ये पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चली जाएगी। यासिर अराफात, याद है आपको यासिर अराफात? वो पीएलओ का लीडर हुआ करता था, वो इंडिया बड़ा यहीं पे पड़ा रहता था वो इंडिया, और इंदिरा गांधी उसको भाई मानती थी अपना, और ये सब पुराने पता नहीं क्यों। ही वाज आल्सो ब्लडी टेररिस्ट यार, उसको क्या भाई बनाने की जरूरत है? यहां पे होता, इधर ही निपटाते उसको, और ठीक है। अब ये देखिए, और फिर कहता है कि फुली सोवरेन पैलेस्टीनियन स्टेट इन द वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप अलोंग इजराइल्स प्री 1967 बॉर्डर्स। पहले मैं आपको ये एनालाइज करके बता देता हूं कि ये ऐसा उसने क्यों बोला, फिर आगे भी इसमें खबरें हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इजराइल ये काम ऑलरेडी कर चुका है। ठीक है जी, इजराइल ये काम कर चुका है। इजराइल ने 2005 में पूरी गाजा पट्टी छोड़ दी थी, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं। लेकिन तकरीबन 20,000 इजरायली थे, 20,000 जो कि गाजा पट्टी में रह रहे थे, क्योंकि पहले इन्होंने अटैक करा, फिर इजराइल ने ठोक दिया सबको, वहां पे रहने लग गए। इजराइल ने बोला कोई बात नहीं, तुम अमन की बात कर रहे हो, तुम पीस की, शांति की बात कर रहे हो, डन। हमारे 20,000 बंदे हैं, हम इनको यहां से उठा के वापस इजराइल ले जा रहे हैं। पूरी गाजा पट्टी तुम ले लो। यह काम 2005 में हुआ। इजराइल ने तकरीबन 2 या 3 अरब डॉलर कुछ, आई थिंक 3 बिलियन डॉलर्स कुछ ऐसे इजराइल ने खर्च करे, क्योंकि जाहिर सी बात है वहां पे लोग थे, उनके बच्चे थे, वो स्कूल पढ़ रहे थे, कॉलेज पढ़ रहे थे, और उनके जॉब्स थे, जो भी थे, तो सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक पूरा इकोसिस्टम वहां से उठा के इजराइल यहां पे ले आया। लोग इतने परेशान हो गए थे, तो यहूदी जो वेस्ट बैंक में रह रहे थे ना, वो कहते हैं साहब हम तो यहाँ पे रह रहे हैं, हमारे बच्चे यहाँ पे पैदा हुए, अब आप हमें क्यों यहां से निकाल रहे हो? इजरायली फौज गई थी, इजरायली आर्मी घुसी थी गजा के अंदर, और अपने खुद के बंदे जो यहूदी थे, उनके सिटीजन्स थे, अपने नागरिकों को पकड़ पकड़ के घर से निकाल के बोल रहे थे चलो इजराइल वापस, चलो इजराइल वापस। ये हुआ है, 2005 में हुआ है। अरबों डॉलर खर्च करे, 20,000 बंदों को वापस लेकर आया। वेरी गुड। तो जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी थी वहां पे, जो पूरे पैलेस्टीन को लुक आफ्टर कर रही थी, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने 2006 में, यह काम 2005 में हुआ, 2006 में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने वहां पे चुनाव, एक बोला कि चुनाव होना चाहिए भैया,
हम भी बड़ा होकर डेमोक्रेट बनेगा। तो उसने बोला चुनाव करो। चुनाव करो। अब चुनाव जब हुआ वहां पे, तो उस चुनाव में जीत गया हमास। जब हमास जीता तो सबसे पहले हमास ने एक काम यह करा कि जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के लोग थे उनको ठाठा, सीधा ठाठा घर में घुस के, वो डर के मारे भाग गए। आज की तारीख में भी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के लोग गाजा के अंदर घुस नहीं सकते भाई साहब। उनके रिश्तेदार हैं, उनकी जमीनें हैं, उनके घर हैं, लेकिन दे कैनॉट एंटर, दे हैव बीन आइडेंटिफाइड। हमास को पता लगा पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के लोग घुसे तो वहीं पर गुड नाइट हो जाएगा। वहीं पर इनकी ऐसे बिल्कुल सांप नेवले वाली दुश्मनी है भाई। उनके खुद भी वैसे। इजराइल को यह बोलना कि तुम 1967 के पहले के बॉर्डर में चले जाओ और फिर हम लोग इससे अग्री करते हैं, इजराइल ने मना कर दिया। और मैं आपको बताता हूं इजराइल ने क्यों मना करा। क्योंकि दोस्तों यही वादा इन लोगों ने करा था 2005 में कि आप गाजा पट्टी छोड़ दो, ठीक है जी, आप गाजा पट्टी छोड़ दो, फिर हम में अमन और शांति। ये अमन और शांति की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इजराइल ने मार मार के हमास को सुअर बना दिया। इनकी दही तोड़ रखी है। इजराइल ने मार मार के हमास को बना दिया दोस्तों सुअर। इसलिए अब ये चू चू पू पू कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं इजराइल से कि भैया ठीक है, अमन और शांति की बात, चलो हम ये छोड़ देते हैं, आप हमें हमारा दे दो, हमारा। पर ये तो हो चुका है, ये तो इजराइल इन द पास्ट कर चुका है और एक से ज्यादा बार कर चुका है। मैं दोस्तों बार बार ये बात बताता हूं ना लोगों को, इंडिया में भी जो लोग हैं जो खासतौर से वामपंथी विचारधारा के हैं, पढ़ते लिखते तो हैं नहीं ये लोग, दिमाग से पैदल अंगूठा टेक, ओ भाई ये काम इजराइल पहले कर चुका है। इजराइल ये कह चुका है, इजराइल कह चुका है कि भैया ये तुम्हारा इलाका है, हमारा इलाका, और बताओ क्या चाहिए तुम्हें। इजराइल ने बोला कि 30,000 लोगों को रोज हम रोजगार देंगे। आपको पता है ये स्टोरी? ये बता, मैं आपको हाल ही में बताता हूं क्यों इजराइल इतना भी भी पिनका हुआ है इनसे। इजराइल क्यों पिनका हुआ है मैं आपको बताता हूं। इनके लोगों को इजराइल नौकरियां भी दी इसलिए थी। पिनका हुआ है, और अब मैं इसमें मोदी जी का settle करा फैक्टर लाके था। बताऊंगा आपको। इजराइल इसलिए पिनका हुआ है क्योंकि इजराइल ने ये सोचा, मेरी बात हुई थी इजराइल के एम्बेसडर जो इंडिया में ना, उनका हमारी मैगजीन द चाणक्य डायरीज, हमारी मैगजीन रिलीज होगी, आप उसमें देखिएगा, अभी एक सवा महीना है उसमें रिलीज होने में। तो उन्होंने साफ तौर पे बताया है कि गौरव हमने ना मदद करी, हमने सोचा कि जो ये फिलिस्तीनी हैं ये इजराइल आएंगे, ये काम करेंगे, हाँ, तो हम इनको पर अच्छी मोटी तनख्वाहें वो, देंगे। हाँ, डबल मिलती थी इनफैक्ट तो इन्हें, देखा जाहिर था? सी बात है कि ये खुश होंगे, मेहनत कर रहे हैं, अच्छा मेहनताना मिल रहा है, इनके बच्चों का एजुकेशन सब हाँ, कुछ। हमने सब बोला कुछ, कोई दिक्कत हाँ। नहीं है, सब काम करो। आपको एक बात पता है, ये जब आदमी को धोखा होता है ना, तब आदमी गुस्सा आग बबूला हो जाता है। इजराइल के साथ यही हुआ है। तो इजराइल ने ये बोला कि ठीक है हम आपकी मदद कर सकते हैं, तो आप एक काम करो, अपने 30,000 बंदे, 30,000 बंदे आप इजराइल भेजो। ये रोज आते थे, इजराइल के अंदर काम करते थे, वापस जाते थे, मोटी सैलरी मिलती थी इनको, हाँ, ठीक है जी। अब बाद में पता लगा, क्या पता लगा बाद में? बाद में ये पता तो लगा कि जो नमक कंस्ट्रक्शन में हराम काम ही करते कर थे ना ये लेंगे। लोग, तो मटेरियल दाएं बाएं जाता है, मटेरियल इजराइल से खरीद के वहां ले जाओ, ये सब तो चलता है ना। सिर्फ ऐसा थोड़ा ना कि लोग आ रहे हैं काम कर रहे हैं, 10 चीजें दाएं बाएं जाती हैं। इजराइल से मटेरियल ये लोग ले जाते थे, सरिया ले गए, सीमेंट ले गए, ये सब चीजें ले गए, पैसा ले गए, और वो दिया हमास को टनल बनाने के लिए, टनल उन्होंने बनाई ना वहाँ जिससे पर। हमास अंदर जाता है और लड़ता है सबसे। टनल से तो आए थे, याद है, बहुत सारे फैल गए। हाँ। इन लोगों ने मुखबरी करी। ये जो लोग थे इनोसेंट नहीं थे दोस्तों, ये मासूम नहीं थे, ये फिलिस्तीनी। इन्होंने बताया यहाँ पे हम लोग काम करते हैं, उसको जाके मारो। जब आए हमास वाले मारने के लिए इजराइलियों को, यहूदियों को, उनके पास लिस्ट थी बताया था ये, हाँ। जिन पे यहूदियों ने भरोसा करा कि ये फिलिस्तीनी हैं, ये अपने हैं, हमारे यहाँ काम करते हैं, हम इनको मोटा पैसा देते हैं, जो इनके बाप को कभी नहीं मिला। गाजा में काम करते करते जिंदगी भर एड़ियां रगड़ता, तब इतने पैसे नहीं कमाता। वो बंदा उतना 2-2 3-3 महीने में कमा रहा है। वो कह रहा 10 है गुना वो ज्यादा छुरा इन्होंने घोप दिया था। 10 टाइम्स सैलरी जो उसको गजा में मिलती वो इजराइल दे रहा। और इजराइल को लगा कि जब इनके बच्चे स्कूल में चले जाएंगे, इनका घर सेटल हो जाएगा, तो ये लोग भी फिर हम लोग अमन शांति की बात करेंगे, एरिया तो हमने छोड़ ही दिया इनका। और भाई साहब वहीं पे दिक्कत हो गई। फिर इजराइल को ये पता लगा कि जो मुस्लिम ब्रदरहुड है, जो एक आतंकी संगठन है, इजिप्ट में जो पैदा हुआ था, इजिप्ट में जन्म लिया था, उसकी पैदाइश इजिप्ट की है, ये उसकी फिलॉसफी से काम करते हैं। उनको पैसे ना पैसे से मतलब नहीं है, उनको यहूदियों को मारना, उनका ये प्रोग्राम है, राइट। इसमें धोखे की भावना आई। अब मैं आपको मोदी जी का फैक्टर बताता हूं दोस्तों। मैं क्यों कह रहा हूं कि मामला बिल्कुल मोदी जी टाइप का है। मोदी जी जब 2014 में आए ना पहली बार प्रधानमंत्री बनके, तो अपने इनॉग्रेशन में उन्होंने नवाज शरीफ को बुलाया। नवाज शरीफ प्रधानमंत्री था,
पाकिस्तान का। तो मोदी जी ने बोला कि भाई इसको बुलाओ और कोई बात नहीं, पड़ोसियों के साथ दोस्ती होनी चाहिए, अच्छे रिश्ते होने चाहिए, पाकिस्तानी क्यों ना हो, बात तो करो उनसे। हम कश्मीर भी सॉल्व करेंगे, हम हर चीज सॉल्व करेंगे, हम सब कुछ करेंगे पाकिस्तान ये के भी साथ, उसी की कोई तरह प्रॉब्लम निकले, नहीं, ट्रेड भी करेंगे, बातचीत भी की तरह ये करेंगे। भी प्रधानमंत्री वही को निकला धोखेबाज। जब ये विदेश यात्रा में थे तब इनको बोला कि जी हमारे घर में किसी बिटिया की शादी है, तो बिना किसी को बोले कुछ मोदी जी पाकिस्तान चले गए। एसपीजी ने मना कर दिया था, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो होता है जो प्रधानमंत्री की रक्षा करता है, उसने साफ मना कर दिया, सर आप मत जाइए, हम गारंटी नहीं कर सकते, हम गारंटी नहीं कर सकते आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी। पाकिस्तान है सर, दुश्मन मुल्क है, कल किसी ने कुछ कर दिया हम कैसे प्रोटेक्ट कर लेंगे पाकिस्तान के अंदर। भाई पीएम के साथ कितने होंगे, 50 लोग, 100 लोग, वो तो पूरा मुल्क है, 200 लोग, फिर नहीं। नवाज शरीफ ने बुलाया है, मुझे रिश्ते ठीक करने हैं, गए थे, मैं जाऊंगा। प्रधानमंत्री मोदी गए, उसकी बेटी की शादी पठानकोट में बताया भी अटैक था हुआ, उसमें। हमने पाकिस्तानियों को बोला, सुनिएगा, पठानकोट इंडियन एयरफोर्स का बेस है, फॉरवर्ड एयर बेस है। पठानकोट कहाँ है, पंजाब में, पाकिस्तान बॉर्डर से थोड़ा सा दूर। बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, अटैक हुआ है, हमने पाकिस्तान, भारत ने पाकिस्तान को बोला कि भाई आपके बंदे आए हैं, आपके बंदों ने हमला करा है, उसमें पाकिस्तानी मुलव्विस है। पाकिस्तान ने बोला नहीं जी आप तो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा तो है ही नहीं, हमारे बंदे तो बड़े शरीफ हैं, ठीक है, अभी तो उनके दूध के दांत नहीं टूटे। तो फिर सरकार ने बोला कि आप अपने बंदे भेज के खुद चेक करवा लो, अगर हम झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, हम यही कर सकते हैं, आपको प्रूफ दे सकते हैं, और अगर आपको हमारी प्रूफ पे भी भरोसा नहीं है, हमारे सबूत पे भरोसा नहीं है, तो आप खुद अपनी टीम भेज दो। आपको पता है आईएसआई की टीम आई थी पठानकोट एयरबेस, पाकिस्तान की आईएसआई की टीम आई थी भारत के एक इंडियन एयरफोर्स बेस के अंदर। भारत ने सब कुछ करा, सब कुछ करा, वो नहीं सुधरे, लेकिन गेम कहां से चेंज हुआ, उड़ी। उड़ी के बाद ये हुआ कि यार ये तो वही धोखा दे रहे हैं जो इन्होंने अटल जी को दिया था, जब अटल जी की पीठ पे खंजर उतारा था कारगिल करके। तो इन्होंने उड़ी करा, उड़ी के बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक, फिर उन्होंने पुलवामा करा, पुलवामा के बदले में हुआ बालाकोट। और उस दिन से नरेंद्र मोदी ने अपना दिमाग बना लिया कि अगर ये ईंट फेंकते हैं ना तो मैं पहाड़ मारूंगा, मैं पत्थर नहीं मारूंगा। ईंट का जवाब पत्थर नहीं होगा, ईंट का जवाब पहाड़ होगा। यही काम इजराइल कर रहा है, क्योंकि इजराइल ने सब कुछ दे दिया इनको, करके देख लिया। तुम्हें तुम्हारी जमीन चाहिए, तुम कहते हो कि हमने तुम्हारी जमीन ऑक्यूपाई कर रखी है, लो जमीन। तुम्हें नौकरियां चाहिए, लो नौकरी। तुम्हें पैसे चाहिए, लो पैसे। तुम्हें पानी चाहिए, फ्रेश वाटर, लो फ्रेश वाटर। तुम्हें बिजली चाहिए, लो। तुम्हें अस्पताल चाहिए, तुम सब ले लो, लेकिन फिर भी, क्योंकि ये वायरस है, ये कोई पर्टिकुलर वो नहीं है देश, ये माइंडसेट है। और ये जो इजराइल का आप रूप देख रहे हैं ना, इसके पीछे भी इतिहास है, किसी और दिन बात करेंगे दोस्तों ये क्यों हुआ है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमास की टांग टूटी है, कांप रहा है हमास, और कह रहा है कि 5 साल के लिए बंद करवाओ, बहुत हो गया, बहुत हो गया। क्योंकि रफा के अंदर तो घुस गया इजराइल, और इजराइल कह रहा है कि रफा को भी वैसे ही कर देंगे जैसा गाजा को करा है। एक घर नहीं मिलेगा सीधा खड़ा हुआ। भाई वीडियो में आपने एक चीज देखी, सर ने जो बताया किस तरीके से उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान की बात को और इजराइल और उसके किस तरह से टैली करके बता दिया कि इंडिया ने हमेशा रिलेशंस सुधारने की कोशिश करी है, लेकिन उसने बिल्कुल पीठ में छुरा घोंपने वाली बात धोखा दिया है टाइम एंड अगेन। पर्टिकुलर देश की बात नहीं है, ये देश में मतलब ये माइंडसेट होता है। जैसे अगर पाकिस्तान फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान को देश नहीं है, पाकिस्तान माइंडसेट है, उस माइंडसेट के आपको जो लोग हैं सेम उसके, वो किसी भी कंट्री में मिल सकते हैं आपको। हम यहाँ पर पाकिस्तान का मान लो कॉमेडी कर देते हैं, मजाक उड़ा देते हैं, सोच की बात कर लेते हैं, लेकिन वो उनमें नफरत इतनी है, उनको बहुत एक्सट्रीम लेवल उस तरीके से वो बस पहुंच जाते हैं कि अपने यहाँ पर देखा गया था मोदी जी ने फिर भी कोशिश करी, हर एक चीज करी, लेकिन वहां से टाइम एंड अगेन। आपको यार एक बार बताओ, क्या इंडिया वहां जाके कुछ करवा रहा है? नहीं करा रहा, वहां से लगे हुए हर चीज करने के लिए। पहले तो पाकिस्तान भी इंडिया का हिस्सा था, वो तो बाद में पैदा हुआ। अबे तुम्हें अलग कर दिया, लेकिन तुम्हें क्या है कि टुकड़ों में अब ये कश्मीर भी दे दो, ये भी दे दो, वो भी दे। जबकि एक चीज बताऊं, जो दिया है ना वही नहीं संभल रहा, नहीं संभल रहा इनसे, वही चीज नहीं संभल रही। और हमास की तो दही टूटी पड़ी है, हमास की तो बस की नहीं है, वो बिखरा हुआ है, वो तो बस। इजराइल याद है एक बार पापा बता रहे थे किसको कितने वो मारे थे, इजराइल ने ढूंढ के मारे थे, अलग अलग कंट्री में ढूंढ के एक एक बंदा निपटा दिया था इजराइल ने।
आपका दोस्तों क्या कुछ कहना है इस बारे में जरूर बताना। और ये चीज है इसराइल ने करा है, मतलब उन्होंने सुलझाने की, पीस कायम करने की बहुत कोशिश करी है, लेकिन वो ये ना जब आप इकलौते हो उस इलाके में और सब लोग घेर के आपके ऊपर इसराइल ने करना चाहे, भाई कम आबादी वाला छोटा देश है लेकिन डरता नहीं है, किसको भी कम नहीं आंक सकते आप किसी भी तरीके से। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।